देश का पॉलिटिकल शो समय 12 से 2। आज की सबसे बड़ी पॉलिटिकल खबर महाराष्ट्र से, और क्या कह रहे हैं एकनाथ शिंदे, जरा सुनते हैं। अध्यक्षांचा निर्णय आल्यानंतर, अधिकृत निर्णय आल्यानंतर मी आपल्याला समोर भाष्य करेन आणि आपल्याला आमची भूमिका आम्ही सांगू। परंतु मी एवढंच सांगतो की शिवसेना पक्ष म्हणून आम्हाला अधिकृत मान्यता या ठिकाणी निवडणूक आयोगाने दिली। धनुष्यबाणा सिम्बॉल निवडणूक आयोगाने आम्हाला दिला आणि शिवसेना अधिकृत पक्ष हा आम्हाला निवडणूक आयोगाने दिलेला आहे। बहुमताच्या जोरावर मेजॉरिटी असल्यामुळे म्हणजे विधानसभेमध्ये 67% बहुमत आमच्याकडे आहे आणि लोकसभेमध्ये 75% बहुमत आमच्याकडे असल्यामुळे निवडणूक आयोगाने पूर्णपणे आम्हाला अधिकृत शिवसेना पक्ष म्हणून रेकग्नाइज केलंय, सिम्बॉलही आम्हाला दिलेला आहे। त्यामुळे मला वाटतं त्याचबरोबर काही लोक त्यामध्ये मॅच फिक्सिंगचा आरोप करतात। आता मॅच फिक्सिंग म्हणजे काय? म्हणजे त्यांचे आमदार, विरोधी पक्षाचे लोक मग अध्यक्षांच्या कॅबिनमध्ये जेवत होते, ते काही आम्ही त्याच्यावर आक्षेप घेतला का? असं कुठलंही। आता त्या दिवशी अध्यक्ष माझ्याकडे आले, ते अधिकृत त्यांच्या वाहनातून आले, अधिकृतपणे आले, रात्री लपून आले नाही, दिवसाच्या उजेडामध्ये आले आणि त्यांच्या मतदारसंघामध्ये जे काम सुरू आहे कोस्टल हायवेचं, मरीन ड्राईव्हचं, मी स्वतः व्हिजिट केली होती आणि काही विषय जे आहेत त्यांच्यामध्ये आमदार आहेत त्यामुळे त्यांचे जे काही कामं मतदारसंघातली असतील, इतरही काही विषय होते आणि अधिकाऱ्यांच्या सोबत ऑफिशियल बैठक झाली, लपून छपून बैठक झालेली नाही। त्यामुळे जे लोक चोराच्या मनात चांदणं असतं, लपून छपून बैठका करणाऱ्या अंधारामध्ये आम्ही त्या करत नाही। आमचं काम अगदी स्पष्ट असतं, त्यामुळे त्यांच्या बोलण्यामध्ये काही तथ्य नाही। जेव्हा त्यांच्या बाजूने निकाल लागतो ती संस्था चांगली असते, जेव्हा त्यांच्या विरोधात निकाल लागतो त्या संस्थेवर मग निवडणूक आयोग असेल, हायकोर्ट असेल, सुप्रीम कोर्ट असेल, यांच्यावर टीका करण्याचा प्रयत्न किंबहुना टीका करण्याचे प्रकार अनेक वेळा त्यांनी केलेले आहेत। म्हणून मी एवढंच सांगतो, मेरिटवर, या सर्व मेरिटवर अध्यक्ष महोदयांनी आमच्या बाजूने निकाल दिला पाहिजे, मेरिटवर निकाल दिला पाहिजे। कारण पक्ष आम्ही आहोत, धनुष्यबाण आमच्याकडे आहे आणि सुप्रीम कोर्टाने देखील या सरकारला जेव्हा राज्यपाल महोदयांनी बोलावलं, ते जे घटनाबाह्य सरकार म्हणतात त्यांना मी सांगू इच्छितो, घटनाबाह्य। एकनाथ शिंदे को आप सुन रहे थे, पक्ष में फैसला आने की उम्मीद वो जता रहे हैं और कहीं ना कहीं इसका आधार, अब से कुछ देर पहले यहाँ पॉलिटिकल शो में जो बात वरिष्ठ पत्रकार राकेश शुक्ला जी कह रहे थे, कहीं ना कहीं उसी आधार को दोहराया एकनाथ शिंदे ने। कह रहे हैं साहब अधिकृत शिवसेना हम ही है, चुनाव आयोग इसका फैसला कर चुका है। और इस बीच बड़ी खबर, स्पीकर के फैसले से पहले बीजेपी का बयान सामने आया है। सच्चाई की जीत होगी, ये बीजेपी कह रही है। हमें जीत का पूरा भरोसा है, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया है। सुनिए, सच्चाई की जीत होगी, बीजेपी की तरफ से बयान सामने आ रहा है। जीत का पूरा भरोसा बीजेपी को, बीजेपी के साथ ही एकनाथ शिंदे गुट शिवसेना का और अजीत पवार गुट एनसीपी का, जो मिलकर सरकार चला रही हैं। महायुति गठबंधन वाली ये सरकार महाराष्ट्र में इस समय जो चल रही है, और आज जो फैसला आना है, सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। ऐतिहासिक दिन है, अयोग्यता को लेकर फैसला आने वाला है, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, देखो ऐसा है, हम जिस पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, हम विजय हुआ तो गर्व नहीं, पराभव हुआ तो शर्म नहीं, तेरा वैभव अमर रहे माँ हम दिन चार रहना रहे, ये भाव से काम करते हैं। अब जो निर्णय आना है उसका स्वागत रहेगा, वो चाहे हमारे बाजू से है या विरोध में आए। बात तर्कसंगत है, हमें विश्वास है कि हम सच्चाई के आधार पे काम कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे जी जो है उनके साथ बहुमत है। निवडणूक आयोग ने शिवसेना,
शिवसेना का विचार, झंडा और धनुष्यबाण ये अधिकृत करते हुए उनके हाथों में सौंपा है। तो बाजू तो एकनाथ शिंदे जी की सही है ऐसा हमें लगता है। 2,30,58,525 मतदाताओं ने भाजपा शिवसेना के सरकार का चयन किया। कांग्रेस राष्ट्रवादी को झटका दिया, फटका लगाया, करण दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना अलायंस जन सेवा करे, महाराष्ट्र की प्रगति की गति बढ़ाए और 2014 से 2019 तक जो काम किया उस पर हमें शाबाशी दी। उद्धव जी के मन में बेईमानी आई, जनादेश का अवमान किया और उन्होंने कांग्रेस राष्ट्रवादी का दामन थाम लिया, उनके साथ चले गए। और फिर आपने देखा 2 वर्ष 8 महीना वो बॉम्बे टू गोवा फिल्म में एक पात्र होता है बाबा पकौड़ा, वैसा कुछ भी हुआ तो केंद्र सरकार। महाराष्ट्र ये महाराष्ट्र है। हम अपने राज्य गीत में कहते हैं दिल्लीचे ही तख्त राखतो महाराष्ट्र माझा। तो महाराष्ट्र की शक्ति को पहचान के काम करना चाहिए था। आखिर उनके ही कार्यकर्ता, पदाधिकारी, विधायकों ने निर्णय किया कि हम नहीं सुधरेंगे, ये भाव से उद्धव जी काम कर रहे हैं। सर लेकिन आज फैसले का दिन है, उससे 1-2 दिन पहले जब स्पीकर मुख्यमंत्री से मिलते हैं तो उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। नहीं, ऐसा क्या इसमें? मिलने से वो मुख्यमंत्री है, विधानसभा अध्यक्ष है, मिल सकते हैं। अब 2 अक्टूबर 2023 को लंदन में महात्मा गांधी जी को आदरांजलि अर्पण करते समय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और मैं वहाँ मिले। तो क्या हमारे विभाग के कोई प्रलंबित केसेस पे कोई उस पर परिणाम होगा क्या? लेकिन फैसले के निष्पक्ष। तो बीजेपी के नेता को आप सुन रहे थे और इस बीच क्या कह रहे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे? हिंदी में इस वक्त अपनी बात रख रहे हैं, सुनिए जरा। धनुष्यबाण है जो सिंबल, वो हमें रिकॉग्नाइज किया है, वो दिया हुआ है। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि स्पीकर महोदय जी भी मेरिट पर हमारे को निकाल देंगे। जो रिजल्ट होगा वो मेरिट पे होना चाहिए और मेरिट पे हम लोग शिवसेना है, हम लोग सिंबल धनुष्यबाण है। और हमारे जो शपथ विधि हुआ था, कुछ लोग हमें घटना बाह्य कहते हैं, घटना बाह्य सरकार कहते हैं और बोले आज गिरेगा, कल गिरेगा, परसों गिरेगा, ऐसे बोलते बोलते अभी 1.5 साल हो गए हैं। अभी बाद में कहते हैं मुख्यमंत्री बदलेगा, लेकिन ये सरकार हमारे मजबूती से काम कर रही है, इसलिए उनके पैरों तले जमीन खिसक गई है। वो बेचैन हो गए हैं और अभी उनको सामने दिख रहा है उनकी हार, इसलिए ये गलत सलत आरोप लगाते हैं। जब उनके फेवर में कोई निर्णय होता है तो अच्छा बोलते हैं। जो संजय राउत कह रहे हैं, अरे वो छोड़ो उसको, उसके लिए मेरे पास दूसरे लोग हैं। सर आप कंटिन्यू कीजिए। आप कंटिन्यू कीजिए। तो इसमें एक ही बात कहूंगा मैं, ये मैच फिक्सिंग अगर होती तो रात को आते, अध्यक्ष रात को आते, चुप कर आते। ये दिन दहाड़े आ गए, अपने अधिकृत वाहन में आ गए और ऑफिशियल बैठक थी। उनके जो चुनाव क्षेत्र में जो कोस्टल हाईवे का काम शुरू है, मरीन ड्राइव में काम शुरू है, कुछ उनके चुनाव क्षेत्र के विषय थे। मैं मुख्यमंत्री हूँ और वो स्पीकर भी है और एमएलए भी है, तो इसलिए वो ऑफिस। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को सुन रहे थे आप। ये तो बिल्कुल आश्वस्त नजर आ रहे हैं अपनी जीत को लेकर और कहीं ना कहीं आधार जो है वो चुनाव आयोग के उस फैसले को बनाते हुए नजर आ रहे हैं कि साहब चुनाव आयोग ने असली शिवसेना के तौर पर तो हम ही को रिकॉग्निशन दी है। लेकिन यहां पर देखना ये दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग ने जब एकनाथ शिंदे फैक्शन को असली शिवसेना के तौर पर रिकॉग्निशन दी, तब तक तो कहते हैं ना गंगा से बहुत पानी बह चुका था और मामला जो है वो 16 विधायकों की बगावत का है, जहां से ये पूरा का पूरा सिलसिला शुरू हुआ था। और इस बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के स्पीकर राहुल नार्वेकर इस वक्त एक बैठक कर रहे हैं। अधिकारियों के साथ राहुल नार्वेकर की बैठक जारी है। राहुल नार्वेकर विधानसभा अध्यक्ष, उन्हीं को आज फैसला करना है 16 बागियों की किस्मत को लेकर और शाम 4 बजे तक बताया जा रहा है ये फैसला आ जाएगा सामने। सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरी सहयोगी लता शर्मा इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं लता से, अधिकारियों के साथ बैठक, राहुल नार्वेकर, क्या इसी मसले को लेकर और फैसले के संबंध में ही ये बैठक हो रही है लता?
जी बिल्कुल, बैठक इसी संबंध में हो रही है और 4 से 5 बजे के बीच में ये जो नतीजे हैं आने वाले हैं, उसके पहले प्रारंभिक किस तरीके से प्लानिंग होगी, किस तरीके से नतीजे सुनाए जाएंगे, इस पर बैठक होगी। और अभी बड़ी खबर ये आ रही है कि अब तक ये बताया जा रहा था कि जब नतीजे आएंगे तब आपको जो विधायक है उन्हें मेल किए जाएंगे, उन तक पर्सनली ये नतीजे पहुंचेंगे, लेकिन अब ये लाइव टेलीकास्ट होगा। तो आप, हम और सभी जो देश की जनता है और महाराष्ट्र के खास करके जो देशवासी हैं, सभी इंतजार कर रहे थे इस फैसले का, तो वो अब ये लाइव देख सकेंगे, लाइव टेलीकास्ट होगा। लिंक जनरेट हो रही है, कुछ ही देर में लिंक आएगी और फिर बैठक में जो नतीजे सुनाए जाएंगे वो इसमें बताए जाएंगे साफ तौर पे। और इसके पहले की बैठक ये इंपॉर्टेंट इसलिए मानी जा रही है क्योंकि क्या लास्ट मोमेंट पे कुछ चेंज होता है, क्योंकि राहुल नार्वेकर का जो बयान था कुछ देर पहले, उन्होंने कहा था कि ये जो नतीजे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जो कानून है उसके अनुसार ही जा रहे हैं, कुछ भी इसमें खिलाफ किससे नहीं होगा, न्याय दिया जाएगा। अब न्याय किसके पक्ष में होगा, यही बड़ा सवाल है, शिंदे गुट या उद्धव गुट, क्योंकि अयोग्यता का मामला है। और इसमें आज जो फैसला आएगा उसके बाद कई सारे सवालों के जवाब सभी को मिलेंगे। बस बिल्कुल, सभी को इंतजार उस फैसले का है जिस फैसले के बाद महाराष्ट्र की सियासत से जुड़े कई सवालों के जवाब साफ होने लगेंगे। नजर बनाकर रखिएगा, आगे आपसे अपडेट लेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।